अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निम्रा कोमल एंड स्किना केयर फाउंडेशन की तरफ से फिर हाज़िर है आपके सामने। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, सोचा आज एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करें। वो इसलिए 3 दफ़ा अहम बोला है क्योंकि हम इसको भूल जाते हैं, हम भी इग्नोर कर देते हैं और हमारे पेशेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं। वो कौन सा ऐसा टॉपिक है? डिलीवरी भी हमने आपके साथ डिस्कस की, कॉम्प्लिकेशन भी डिस्कस कर लिए, ब्रेस्ट फीडिंग भी डिस्कस की। अब एक अहम टॉपिक जहाँ पर माँ को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पोस्ट नेटल विजिट्स। आम तौर पर बड़े शहरों में, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर तो ये चीज़ें कॉमन हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है उनके अंदर, आगाही ज़्यादा है, एजुकेटेड लोग हैं, तो वो इस चीज़ को माँ के लिए अहम समझते हैं और वो इसको फॉलो करते हैं। हम पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं और फिर जिन इलाकों में हम जाके अभी काम कर रहे हैं, स्किना केयर फाउंडेशन की टीम्स गए हैं, वहाँ पे अभी हम सेफ़ डिलीवरीज करने को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे अभी तक सेफ़ डिलीवरीज नहीं हो रही, वहाँ पे लोगों को इस बारे में बताना और इसकी तालीम देना कि डिलीवरी के बाद भी अपने मुतल्लिका डॉक्टर से, LHV से, मिडवाइफ से रब्ता रखें। ये एक अहम और बड़ा ज़रूरी काम है। इस काम की अहमियत को बताने के लिए आपके पास आज स्किना केयर फाउंडेशन की तरफ से मैं हाज़िर हुई हूँ। पोस्ट नेटल विजिट्स हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लो रिस्क प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी का, ज़चगी का, डिलीवरी का अमल बिल्कुल साफ़ सुथरा स्मूथ हो गया, इसके बाद हमारा ताल्लुक़ मरीज़ से ख़त्म, या मरीज़ को और उसके घर वालों को ये लगे कि अब डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, अब दाई से मिलने का क्या फ़ायदा, हो गया जो होना था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिलीवरी के बाद एक अहम काम, सबसे ज़्यादा जिस मरहले से माँ गुज़रती है, 100 में से 99% लोग माएँ कम या ज़्यादा किसी हद तक डिप्रेशन में जाती हैं। ये पोस्ट नेटल डिप्रेशन एक बड़ा अहम एलिमेंट है। आपने पहले 2 हफ्ते माँ के पास मुसलसल जाना है, चूँकि गाँव के अंदर दाइस का, मिडवाइफ्स का माँ के घरों में जाके विज़िट्स करने का ट्रेंड बहुत कॉमन है, ताकि माँ को वहाँ जाके सहूलत दी जाए, क्योंकि उनके अंदर अभी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। अंदाज़ा तो उनको हो गया है, हमारे पैगामात उन तक जाते हैं कि आपने मिलना है, विज़िट्स करने हैं, लेकिन चूँकि अभी प्रैक्टिस नहीं है तो उनको इस सारे प्रोसेस में, मरहले में लाने के लिए उनके विज़िट पे, डोर स्टेप पे जाके उनको बताना है कि आपके लिए ये 8 दिन, 10 दिन मेरे से मुलाकात ज़रूरी है। आज एक चक्कर मैं लगाऊंगी, 3 दिन के बाद एक दफ़ा आप आ जाएं, अगले हफ्ते आप आ जाएं, फिर उससे अगले हफ्ते मैं आ जाऊँ, ताकि मुसलसल माँ का एक रिकॉर्ड आपके पास हो कि माँ की सेहत कैसी है, बच्चा कैसा है, माँ इन्फेक्टेड तो नहीं हुई, कहीं बच्चा इन्फेक्शन से बीमार तो नहीं हो गया, बच्चे की सेहत कैसी जा रही है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उसके हाथ पाँव और उसके नशोनुमा का बढ़ने का अमल कैसा है, उसका आँखों का हिलना, उसका हरकत, बच्चे का मुस्कुराना, ये सब चीज़ें इन 2 हफ्तों में हमने नोट करनी है। पोस्ट नेटल विजिट्स का मकसद माँ को ये भी आगाही देना है कि जो माएँ हमल के दौरान ब्लड प्रेशर या शुगर की मरीज़ा रह चुकी हों, तो इसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक या 2 हफ्ते तक वक्तन फ़वक्तन अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है और हफ्ते में 1 दफ़ा शुगर चेक करनी है। अमूमन डिलीवरी के बाद ये ऐसे मसले हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये मसले ख़त्म नहीं होते और माँ का ब्लड प्रेशर ऐसे ही ज़्यादा रहता है और शुगर का लेवल भी ज़्यादा रहता है। ऐसी सूरत में उनको मेडिकल असिस्टेंस की, तिबी मुआवजे की सख्त ज़रूरत है, वरना वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकती हैं। इसीलिए इसी तरह पोस्ट नेटल विजिट्स में जाके बच्चे के लिए बहुत अहम बात यह है कि माँ को ये बताएं कि बच्चे के लिए हिफाजती टीकों का अमल बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया से पोलियो इरेडिकेशन हो रही है, ख़त्म हो रहे हैं। हमारे कंट्री के अंदर फिर कहीं ना कहीं एनुअली 4-5 केसेस पोलियो के फिर अपीयर हो जाते हैं। तो माँओं को ये बताना कि बच्चे को डिलीवरी के बाद से लेके, पैदाइश के टीके से लेके टोटल कोर्स जितना उनका 15 महीने 2 साल तक का कोर्स है, वो हिफाजती टीकों का कोर्स कराएं। बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, वो कराएं। वीनिंग यानी कि उनकी नरम ग़िज़ा किस वक्त पे शुरू होनी है वो देखें। माँ की सफाई सुथराई, माँ की हाइजीन का ख्याल रखें और माँ को ये बताएं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेशन से। एक बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान मुनासिब वक्फा भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और अपनी सेहत की बहाली कैसे करनी है।
कोई कमी जो पिछले हमल के दौरान अपनी सेहत की हिफाजत में रह गई थी, उसको अगले हमल में कैसे केयरफुली लेके चलना है। पोस्टनेटल विजिट्स डिलीवरी का, माँ की सेहत का, माँ के बच्चे की सेहत का ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसलिए पोस्टनेटल फॉलोअप, पोस्टनेटल विजिट्स मिडवाइफ के लिए, उनकी इस डाटा रिकॉर्ड के लिए कि उन्होंने एक सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चे को मुआशरे में छोड़ा है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अहम बातें अगर मेरे और सकीना केयर फाउंडेशन के तवसत से आपके लिए, आपके जहन में एक क्लिक पैदा करती हैं, एक स्पार्क या एक लाइट ऑन करती हैं, तो यह हमारा मकसद है कि आपको आगाही दें और आप इसका फ़ायदा दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। सकीना फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सारे सवालों जवाबात के लिए हम हमेशा हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम।